दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे आप लोगों ने इतना सपोर्ट कर रहा है कि हर वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से सपोर्ट को बनाए रखें और मुझे भी अच्छा लगता है दोस्तों जब आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए हम आज से न्यू क्वेश्चन को लेकर आए हैं। एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। 4 तक हम लोग तो देख लिए थे, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करते हैं, इसका उत्तर जानते हैं। देखिए प्रश्न हमारा है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। यानी कि क्रांति होने से पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करते चलिएगा। देखिए यहाँ पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे और हमारा फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो इस प्रकार से होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। अब क्यों दयनीय थी वो जानिए, नेक्स्ट पॉइंट में समझिए। क्योंकि किसानों के पास खेत के छोटे छोटे टुकड़े थे। क्या थे? खेत के छोटे छोटे टुकड़े थे। इसके कारण और भी है बहुत से कारण, तो चलिए उस पॉइंट को भी देखते हैं। किसानों के पास जो खेत थे उनमें मतलब छोटे छोटे खेत थे, जिनके कारण मतलब खेत को छोटे होने के कारण उन पे पुराने ढंग से खेती करते थे। मतलब उनके पास खेती मतलब छोटे छोटे थे, जैसा कि मतलब नए ढंग से खेती नहीं कर पाते थे, मतलब पुराने ढंग से खेती ही कर पाते थे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है, उनके पास पूंजी का भी अभाव था, यानी कि पैसा वगैरह नहीं रहता था, जिससे वे कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। यानी कि कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। समझ रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है, किसानों के पास क्रांति के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। यानी कि आवाज उठाने के सिवा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था कि हम लोगों के साथ इस तरह से क्यों किया जा रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, यही हमारा क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति की कुछ पॉइंट थी जो मैं ध्यान दिया हूं, और इसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो चलिए आंसर को भी मैं बता देता हूं कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है, किस तरह से आपको सजा कर लिखना है। उससे पहले ये मतलब 5 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट जितना भी है, इसको ध्यान में रखिए। आपको मुझ पे यकीन रख के इसको ध्यान में रखिए और इससे ही आपका ये उत्तर निकलेगा। तो चलिए हम लोग उत्तर को लिखते हैं, और इतना ही उत्तर आपको लिखना है, एग्जाम में आ जाए प्रश्न। तो देखिए हम यहाँ पे अच्छे ढंग से लिखें, जो कि बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए, और याद भी हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। उनके पास खेत क्यों दयनीय थी वो यहाँ पे मैं बता हूँ कि उनके पास खेत के छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे, और उनके पास पूंजी का भी अभाव था। वे करों यानी कि कर्ज के बोझ से डूबे हुए थे, जिससे उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। उनके पास क्रांति के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिए कॉपी में और इसे याद कर लीजिए। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। तो प्रश्न और उत्तर समझ में ही आ गया होगा। एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे उत्तर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, किसानों की स्थिति क्रांति से पूर्व यही उत्तर लिखेगा। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। उसके पास खेत के छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन पर वे पुराने तरीके से या पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा वे करों के बोझ से दबे हुए थे, जिससे उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, और उनके पास क्रांति के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। इतना आप उत्तर लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।